यह कार्तिक का महीना है। अगर प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए तो इस माह को क्रांति का माह भी बनाया जा सकता है। अगर यह प्रयास हो तो अपने भीतर क्रांति का संचार किया जा सकता है। सोचिए, अगर ऐसा न हुआ तो यह क्रांति की सोच भी धीरे धीरे खत्म मान लीजिए। क्रांति अब न घटित हुई आपके भीतर तो फिर कब होगी? इसलिए अगर अपने भीतर, स्वयं के भीतर क्रांति को घटित करना है तो कार्तिक माह से उत्तम माह कोई और नहीं हो सकता। क्रांति से मेरा परिवर्तन है एक अमूल चूल परिवर्तन स्वयं के भीतर। कहते हैं कि ईश्वर को नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है। ईश्वर के लिए सबसे श्रेष्ठ धाम, धामों में वृंदावन धाम, युगों में श्रेष्ठ युग सतयुग, महीनों में सबसे श्रेष्ठ माह कार्तिक माह और दिवसों में सबसे श्रेष्ठ दिवस एकादशी है। इस कार्तिक महीने को वैष्णव माह भी कहते हैं, मोक्ष माह, दामोदर माह भी कहते हैं। तो अगर इस महीने को क्रांति माह में अगर बनाना है तो इस शरीर से काम लेना होगा, मैक्सिमम आउटपुट लेना होगा। नहीं तो आप जानते हैं शरीर समय दर समय जर्जर होता चला जाएगा और फिर यह क्रांति जो आपके भीतर घटित हो सकती है वह शायद कभी न घटित हो। एक बात याद रखिए, क्रांति का घटित न होना भी दरअसल अपने सपनों का मर जाना ही है। और सपनों का मर जाना अपने आप में आत्मा का मर जाना है। और मरे हुए आत्मा के बिना यह शरीर कैसा? यह जो क्रांति है ना, घटित तो तुम्हारे भीतर ही होगी, मगर न जाने कि यह कितने लोगों के भीतर भी क्रांति उत्पन्न कर देगी। तुम्हारी क्रांति से न जाने कितने लोगों की क्रांति जुड़ी हुई है। जीवन में बिना क्रांति घटित हुए मर जाना दरअसल अस्तित्व का मर जाना है। अतः अपना अस्तित्व जिंदा करो, संकल्प को प्रगाढ़ करो। सोचो कि क्रांति घटित होगी तो इसी माह होगी। यह क्रांति बदलाव की है, आपके सपनों की है, आपके अस्तित्व की है। इस क्रांति को घटित करने के लिए अपने आप को दधीची की तरह आपको हड्डियां गलाने की आवश्यकता होगी। जब तक आप दधीची की तरह बैठकर प्रगाढ़ संकल्प लेकर न बैठेंगे तो यह क्रांति घटित न हो पाएगी। आपके प्रयास से कार्तिक माह क्रांति माह बन सकता है। इस माह को ऐसे मत जाने दीजिए। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के दिवसों को अपने भीतर चेतना का एक स्तर जगाने के लिए प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आपके भीतर चेतना का स्तर जगेगा, आपके भीतर एक नव क्रांति का उदय होगा। याद रखिए, समय के साथ साथ जब आपका शरीर जर्जर होता चला जाएगा, जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तो क्या आप दधीची की तरफ प्रगाढ़ संकल्प लिए बैठ पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए परमेश्वर ने जो समय दिया है, यह न सोचिए कि कल कर लेंगे, ना,
कल कभी नहीं आता। कल किसने देखा है कि तुम्हारे पास समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचिए, महान शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्हें यह संसार छोड़ना पड़ा था, और आप सोचते हैं कि नहीं, आप नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। समय का कुछ पता नहीं कि पिता के कंधे पे पुत्र जाएगा कि पुत्र के कंधे पे पिता जाएगा। इसलिए यह मत सोचिए कि समय है। जो भी समय आपके पास है उसका अधिक से अधिक प्रयास अपने भीतर क्रांति को उदय करने में लगाइए। समय बहुत निष्ठुर है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा तुम्हारे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता चला जाएगा। शिथिल अंगों को लेकर अपने में एक क्रांति लाना, अपने में एक क्रांति का भाव उदय करना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि इस माह में अपने भीतर के क्रांति को प्रस्फुटित कीजिए।